जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई की ऐसी दशा देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण नामक एक वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसे भेजा जाए। इस पर हनुमान जी छोटा रूप धारण कर वहां गए और सुषेण को उसके घर सहित तुरंत उठाकर ले आए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया तथा पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, तुम औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण कर पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की सूचना दी। तब रावण कालनेमी के घर पहुंचा। रावण ने उसे सारा हाल बताया, जिसे सुनकर कालनेमी ने अपना सिर पीट लिया। फिर बोला, तुम्हारे देखते देखते जिसने तुम्हारा नगर जला डाला उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़कर नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले नील कमल के समान सुंदर शरीर को अपने हृदय में रखो। अतः भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। तुम अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, अतः जागो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण कर जाता है, कहीं स्वप्न में भी उसे युद्ध में जीता जा सकता है। उसकी बातें सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने अपने मन में विचार किया कि इसके हाथों मरने की अपेक्षा तो श्री राम के दूत के हाथों से ही मरना अच्छा रहेगा। यह दुष्ट तो पाप में लगा है। वह मन ही मन ऐसा विचार कर चला और उसने मार्ग में माया रच डाली। तालाब, मंदिर और एक सुंदर बाग बनाया। इधर हनुमान जी ने वह सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर थोड़ा जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। कालनेमी राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। हनुमान जी ने उसके पास जाकर उसके सम्मुख मस्तक नवाया तो वह श्री राम जी के गुणगान करने लगा और बोला, रावण और राम में घनघोर युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मैं यहाँ रहता हुआ ही यह सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तो वह बोला, तुम इस तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने तुरंत हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार दिया तो वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर जाने लगी और बोली, हे वानर, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, मुनि का श्राप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह तो निशाचर है। मेरे वचन पर विश्वास करो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह मगरी रूप धारिणी अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर कालनेमी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे गिरा दिया। मरते समय उसने अपना
राक्षसी रूप प्रकट किया और राम राम कहते हुए प्राण छोड़ दिए। उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को न पहचान सके। तब उन्होंने समूचे पर्वत को ही उखाड़ लिया और रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले। ज्यों ही वह अयोध्यापुरी के ऊपर पहुँचे, भरत जी ने आकाश में उनका विशाल स्वरूप देखा और मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक अपने धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और अत्यंत उतावले होकर हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से जगाया पर वे जागते ही न थे। तब भरत जी उदास हो गए। वे मन में बड़ी दुखी हुए और नेत्रों में आंसू भरकर बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को पुनः हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू बह निकले। श्री राम जी का स्मरण करते भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।